हमारे के साधारण बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन से लेकर भारत का राष्ट्रपति के पद पर स्थापित कर देते हैं। और यही सपने जो एक चाय बेचने वाले बच्चे को दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति का जन्मदाता महान भारत का महान नायक बना देती हैं। मैंने सुदूर हिमालय की दूरस्थ कंदरा में एक अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में जन्म लेने से लेकर और आज तक मुझे जिस बात ने सर्वाधिक प्रभावित किया है वह जीवन में जो हम बनने की कल्पना करते हैं और जो हम सपना देखते हैं उसे पूरा करने का प्रयास यदि हम पूरी सामर्थ्य और शक्ति से करते हैं तो मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि प्रकृति भी हमारी मदद करती है। देशभक्ति के गीतों की मेरी पुस्तक ए वतन तेरे लिए के लोकार्पण के लिए मैं समय मांगने के लिए गया था कलाम साहब के पास। और जब मुझे बताया गया कि हिंदी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा और निष्ठा है और लगभग 20 से भी अधिक पुस्तकें उनकी हिंदी में अनुवादित हुई हैं और जिस ढंग से बातचीत का क्रम हुआ तो पहली मुलाकात में ही उनके प्रति न केवल श्रद्धा बल्कि कुछ उससे आगे कुछ मेरे मन में उनके प्रति बहुत अंदर तक एक आदर का भाव जगा। और जब उन्होंने मेरी किताब का लोकार्पण किया 1 महीने के बाद और एक कविता में श्रद्धेय अमित शाह जी से जिस दिन उनका पार्थिव शरीर आया था और पुष्पांजलि के लिए हम लोग गए थे उस दिन आदरणीय अध्यक्ष जी को मैंने याद दिलाया कि मेरी कविता की लाइनें उन्होंने अपने कमरे में और टाइप करके रखी थी और उस पुस्तक के लोकार्पण के बाद जो अंत में 3, 4, 5 बार उन्होंने गुनगुनाया कि ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। और फिर लौट करके आते थे बोलते थे कि क्या है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है कोई नहीं है कोई। जिस तरीके से उन्होंने बोला अंदर से मेरी तो आंखों में आंसू आए। उस दिन मुझे उस व्यक्ति के हृदय में इस देश की श्रद्धा आस्था देश भक्ति का जो महासागर मुझे देखने का अवसर मिला था उसी क्षण मेरे मन में आया था कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं कलाम साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जरूर कोई पुस्तक लिखूंगा। मैं उनके आकस्मिक निधन से मैं व्यक्तिगत भी क्योंकि उनका मुझसे बहुत लगाव हो गया था। यो तो पूरे देश और दुनिया के लोग उनके मन में आघात पहुंचा होगा पीड़ा पहुंची है देश पूरा हिल करके रहा है। लेकिन मैं विशेष करके क्योंकि व्यक्तित्व पर तो मेरी कई किताबें आई हैं जैसे तिवारी जी ने कहा है और विवेकानंद जी के व्यक्तित्व पर संसार कायरों के लिए नहीं और चाहे राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित और डायमंड से जो परिश्रम पर भरोसा करे भाग्य पर नहीं और सफलता के आसूस मंत्र जैसी कुछ किताबें इन्होंने 17-18 देशों दुनिया की भाषाओं में अनुवादित की हैं और वो लोकप्रिय भी युवाओं के बीच रही हैं। लेकिन इस तरीके से जब मैंने डायमंड बुक डिपो को कहा कि मैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर कुछ लिखना चाहता हूँ तो नरेश भाई का मैं हृदय से आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे जो सुझाव दिया कि सपनों को साकार कर देने वाली ये जो पुस्तक लिखने के बारे में जिन्होंने बहुत सुंदरता से साकार किया मेरे लिखने के उस सपने को मैं नरेंद्र वर्मा जी के प्रति बहुत आभारी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सपने कर्मठता और प्रेरणा देते हैं। सपने आत्मविश्वास और हौसला दिलाते हैं। सपने जीवन की नकारात्मकता दूर करते हैं।
सपने ही हैं जो असफलताओं से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं, निराशा से बचाते हैं, एक बार एक नए सपने को हासिल करके उसके मुकाम तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में ही ऐसा उदाहरण सर जाते हैं जिसका लोग अनुसरण करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। आप अपने देखने योग्य सपनों के स्वयं सृजक होते हैं और स्वतः ही वो चाहे छोटा सपना हो चाहे बड़ा हो, वो सपना आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचाते हैं। अथर्ववेद में भी स्वप्न का महत्व दिया है। पूरी दुनिया के जितने भी धर्म और ग्रंथ हैं उनमें भी सपने का अपना महत्व है। स्वप्न लगातार चलते हैं और संस्कृति में स्वप्नों का अलग महत्व दिया गया है। कलाम साहब कहते थे कि हम ऐसी अभिलाषा मन में रखें, ऐसे लक्ष्यों को पाने की सोचें जो हमें निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जाए, जिससे हमें केवल कामयाबी के सपने आए और हम लीग में भी सफलता पाए। वो कहते थे कि ये सच है कि निरंतर लक्ष्य प्राप्ति का कर्म किया जाए तो हमारे सपने सफलता की कामधेनु बन सकते हैं। मुझे इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन अभिवादन करना है कि तमाम व्यस्तताओं के बाद जब उनसे मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका हिस्सा तुरंत लोकार्पण कार्यालय में ही करें। और ये पुस्तक सपने जो न सूझते, इसका गुजराती का भी उनके कमरों से लोकार्पण हुआ है। एक बड़ा लोकार्पण इसका अहमदाबाद में हुआ है और आज प्रकाशक जी ने बताया कि इसका मराठी, बंगला और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ तमाम भाषाओं में इसी एक महीने के अंदर इसके कई संस्करण आएंगे। ऐसे व्यक्तित्व पर लिखी किताब, ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं कर्मठता, शालीनता और समय प्रबंधन की मिसाल हो, आज ऐसे व्यक्तित्व के हाथों से इस किताब का लोकार्पण करते हुए मुझे खुशी है। मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद। अगर व्यक्ति की संवेदनशीलता और सर्जकता समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे व्यक्ति सिर्फ राजनीति के अंदर क्रियाकर्म करता रहता है। सर्जकता और संवेदनशीलता बनाए रखकर राजनीति में जो काम करते हैं वो जिसके लिए राजनीति शब्द का प्रयोजन हुआ होगा उसे सिद्ध करने में सफल रहते हैं। निसर्ग जी का एक संवेदनशील व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड और भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए मैं मानता हूं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। कलाम साहब के लिए इन्होंने जो पुस्तक लिखा है सपने जो सोने न दे, उसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के काम के बारे में, एक व्यक्ति के विचार और जीवन के बारे में लिखा है जो व्यक्ति न केवल भारत, दुनिया भर के गरीब बच्चों के लिए आदर्श है। एक व्यक्ति सुदूर भारत के एक छोर पर एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और धीरे धीरे वैज्ञानिक बनकर अपनी करियर को आगे की बात नहीं है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर कलाम साहब का है। और कलाम साहब ने इसके बाद में संविधान निर्माताओं ने जो राष्ट्रपति के पद की, उसकी गरिमा की और उसके दायित्व की जिस प्रकार की कल्पना की होगी, हूबहू उसी तरह से राष्ट्रपति कैसे गौरवमय तरीके से काम कर सकता है, राष्ट्र का और संसद का मार्गदर्शन कर सकता है, कैसे निष्पक्ष रहकर राजनीति को दिशा दे सकता है और पूरे राष्ट्र को प्रेरणा दे सकता है, उसका एक उदाहरण अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति बनते हुए पूरे भारत और दुनिया के सामने रखा था। और राष्ट्रपति न रहने के बाद भी समाज के और देश के लिए करने का उनका जज्बा जरा भी गिरा नहीं पड़ा, बल्कि और बढ़ा था। उनसे मेरा भी एक दो बार समय लेने का मौका आया।
स्वामीनारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम के लिए, तो उतने ही बिजी रहते थे जितना कोई राष्ट्रपति देश का बिजी रह सकता है। और छोटे छोटे कार्यक्रमों में बच्चों के साथ बात करना, युवाओं के साथ बात करना, उद्योग साहसिकों के साथ बात करना, लघु उद्योग के लोगों के साथ बात करना, मछुआरों के साथ, हर प्रकार के समाज जीवन के लोगों के साथ वो संपर्क में रहे और उनका जीवन का अंत भी बच्चों के साथ बात करते करते हुआ एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को केंद्र बनाकर उनके जीवन, उनके विचारों के आधार पर उसको एलोबरेट करके एक रास्ता दिखाया है निशंक जी ने। मैं मानता हूँ ये पुस्तक बहुत लंबे समय तक विशेष कर बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा और अब्दुल कलाम जी को जानने में, उनके जाने के बाद उनको जानने में देश के सभी लोगों को सहायक बनेगा। मैं इस मौके पर विशेषकर डायमंड प्रकाशन वालों को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि प्रकाशन आजकल मुनाफे का धंधा नहीं रहा है, मगर फिर भी जो लोग इसको चलाते हैं, संभालते हैं, मुझे मालूम है कि एक ज्ञान की, विचार की बहुत बड़ी नींव को डालने का काम कर रहे हैं। आज प्रकाशन एक बहुत कठिन समय में से पसार हो रहा है। उस समय में जो प्रकाशन का काम करते हैं वो निश्चित ही बधाई के पात्र है। मैं डायमंड प्रकाशन को भी हृदय से बधाई देता हूँ और निशंक जी की ये कृति को लोगों के सामने रखते हुए मुझे आनंद होता है। और निशंक जी को भी बहुत बहुत बधाई के साथ कहना चाहता हूँ कि लिखना चालू रखिएगा, राजनीति होती रहेगी, राजनीति में आपके योगदान का महत्व है ही, मगर आपके लेखनी का ज्यादा महत्व है। इतनी बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ।